यहाँ रावण को बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। विदिशा में एक ऐसा गांव है जहां रोज रावण की लोग पूजा करते हैं और जब जिन जगहों पर रावण दहन होता है वहां इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते। नटेरन तहसील के रावण गांव की कहानी अद्भुत है। देखिए यह कहानी। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसा भी गांव है जहां प्रतिदिन रावण की पूजा होती है। किसी भी शुभ अवसर से करने से पहले गांव के लोग मंदिर में रावण की पूजा अर्चना करते हैं। यह रावण गांव विदिशा जिले के नटेरन तहसील में स्थित है, जिसका नाम रावण गांव है। इस गांव में परमार कला का एक मंदिर है, जिसमें रावण की लेटी हुई अवस्था में पुरानी वर्षों विशाल प्रतिमा स्थापित है और मंदिर में रावण की आरती भी लिखी हुई है। मंदिर के सामने आज भी घूंघट लेती महिलाएं नटेरन में स्थित रावण गांव में रावण मंदिर के सामने गांव की महिलाएं आज भी घूंघट ले लेती हैं। यह घूंघट प्रथा आज भी बस्तूर जारी है। यहाँ के ग्रामीण कोई भी शुभ कार्य करने से पहले रावण की पूजा अर्चना करते हैं। विदिशा जिले का यह रावण गाँव मध्य प्रदेश के विदिशा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा और आराधना की जाती है। रावण की प्रतिमा को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के गांव के लोग मंदिर में रावण के दर्शन और पूजन करने प्रत्येक दिन आते हैं। गांव में किसी की शादी हो तो पहले निमंत्रण गांव के प्रथम भगवान यानी रावण बाबा को ही जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल भरकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर रावण या जय लंकेश जैसे शब्द जरूर लिखवाते हैं। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां और मान्यताएं हैं। रावण गांव में रावण बाबा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ देवताओं के तरह रावण की पूजा होती है। इस गांव में प्रथम देवता के रूप में रावण बाबा को पूजा जाता है। यहाँ प्रतिदिन दोनों समय आरती, भजन और प्रसाद का वितरण होता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले रावण बाबा की पूजा नहीं हो पाती तो सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। शादी विवाह में सबसे पहले रावण महाराज की प्रथम पूजा की जाती है। जिन जगहों पर रावण दहन होता है वहां इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते हैं और न ही बुराई सुन सकते हैं, क्योंकि इस गांव के कुल देवता, ग्राम देवता, प्रथम देवता ही रावण बाबा हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पुजारी नरेश महाराज जी, ये हमारे जो है रावण बाबा महाराज जहाँ पर विराजमान है, तहसील जो है नटेरन, जिला विदिशा, ग्राम रावण। जहाँ पर जो रावण बाबा महाराज की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है और हमारे सभी कार्य गांव वाले के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। जैसे कि शादी है, मान है, शुभ कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार पूरे गांव वाले, आसपास सभी लोग जहाँ पर निकलने वाले जो भी है सभी आते हैं और जहाँ दर्शन करके और जो भी प्रसाद जो भी है उनकी मनोकामना जो भी होती है वहाँ कहते हैं जहाँ पूर्ण होती है। ऐसे हमारे रावण बाबा महाराज का ये आश्रम है, ये तालाब है, दुर्गा जी का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर और जहाँ पर तलवार भी है रावण बाबा महाराज के तालाब में। और जहाँ की जो मिट्टी है वह चर्म रोग के काम में आती है। केवल के चर्म रोग यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। ऐसी विशेषता हमारे रावण बाबा महाराज की है और सभी काम हमारे यहाँ से संपन्न होते हैं। हमारे यहाँ पर तो जब से हमारे जो है पूरब जो आदमी थे, मतलब हमारे पिताजी सभी लोग वो यही कहता है कि हम तो जो अखंड पूजा करते हैं, रामायण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं और सुंदर कांड करते हैं। जलाने को तो जहाँ सिस्टम है ही नहीं है और ना कोई बात देख सके ना सुन सके और इसलिए जहाँ तो वे प्रथम विराजमान है रावण बाबा महाराज, तो जहाँ ऐसा कुछ नहीं है साहब, ना हम जहाँ में देखें और ना हम जाए करें, कहीं हो तो ऐसा है जहाँ का। जसरथ सिंह रूबित पाली में तो ये है कि यहाँ भस्मासुर दानव स्थान था, सुरंग है उनकी और यहाँ से देवपुर स्थान तक उनकी सुरंग है और यहाँ पूजन पाठ कर भी वहाँ शंकर जी के दर्शन करने जाते थे गुफा से। देवनारायण स्थान सुरंग के आजू बाजू, सुरंग से 11 किलोमीटर आगे है। मेरा नाम है राम सेवक दुबे है, मैं समीप के ग्राम का हूँ, ग्राम खाई खेड़े का। इसका उल्लेख ये है किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से
कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है, तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है, इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले कि एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उन्होंने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके, और भाई तू मतलब तेरे शांत हो जाओ करे वो गड़बड़। तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना कर उसको मूर्ति दी, वो उसने लाके यहाँ रख ली। और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और विशेष प्रभावशाली है। यहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं और पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। मेरा नाम श्री मनीष तिवारी है। मैं इसी गांव का रावण का रहने वाला हूँ। इसी गांव में मेरा जन्म स्थान हुआ है और हम जो है शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है। शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है। लोग वहाँ खाने भी ले जाते हैं और जो है सिर में भी डालते हैं। और सभी देशवासियों से ऐसा अनुरोध है कि रावण बाबा ने जो है बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ब्राह्मण घर के देवता के रूप में है, इसलिए इनको जो है मूर्ति की पूजा के रूप में जलाना नहीं चाहिए। ये गलत बात है और हमें बहुत दुख होता है। और दशहरे पे हम तो कहीं जाते ही नहीं, यहाँ दशहरे पे भंडारा होता है, पूरे लोग वहाँ गाँव के एकत्रित होकर सभी लोग भंडारा करते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं और बहुत आनंद आता है।